दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड एलटी के फॉर्म निकाल दिए हैं। छात्रों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है फर्स्ट पेपर को लेकर। आज हम दोस्तों आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये दोस्तों आपका पूर्व परीक्षा का प्रश्न पत्र है जिसका हम दोस्तों संपूर्ण एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा भाई आपका कैसा पेपर आने वाला है, कितने मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, कितने मार्क्स की रीजनिंग आएगी, कितने मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज आने वाली है। इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसा आपका पेपर आने वाला है जुलाई 2024 में और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना तभी जाके दोस्तों 100% हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए स्पेशल पेपर दोस्तों लेकर आए हैं। ये है दोस्तों 2014 के एलटी का दोस्तों पेपर। यहाँ पर दोस्तों आपका एलटी सेम पैटर्न में हुआ करता था। इसके दो भाग हुआ करते थे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 दोस्तों उस समय पर 100 नंबर का हुआ करता था और पार्ट नंबर 2 भी 100 नंबर का हुआ करता था। अभी इसको चेंज करके दोस्तों 50-50 अंक का किया गया है। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों आपकी शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान आया करती थी। अभी भी दोस्तों वही है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज दोस्तों आपकी आया करती थी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 को दोस्तों आज हम एनालाइज करेंगे और इसमें से देखेंगे भैया कितने क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, कितने रीजनिंग के हैं, कितने जनरल नॉलेज के। संपूर्ण विश्लेषण हो जाएगा। देखिए आपके सामने ही दोस्तों मैं इसको एनालाइज करूंगा और अलग से कोई इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता नहीं। सामने सामने आपके दोस्तों क्वेश्चंस को काउंट करेंगे और आपको काफी हद तक दोस्तों समझ में आ जाएगा भाई कितनी रीजनिंग आती है, कितनी मैथमेटिक्स आती है और कितना जनरल नॉलेज आती है, कितना टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। सामने सामने दोस्तों आपके हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन वाली वीडियो अलग बना देंगे दोस्तों, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको पेपर एनालाइजेशन बता रहा हूँ। बाद में इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, जल्दी इसका उस संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है ना। हमने पहले भी करवाया है, अब बाद में भी दोस्तों दोबारा करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया पहला पेपर जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो जिस सेक्शन का होगा उसमें हम उसके आगे वही सेक्शन लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद देखिए अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगेन किसका क्वेश्चन है? टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद देखेंगे अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन से हैं? वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। तो अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लो अपनी लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षण को क्या करना चाहिए। बाद में दोस्तों इसको मैं बिल्कुल जो आपका कंटेंट, जो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 है उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों इसको एनालाइज करके दिखा दूंगा। कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब ये है इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? ये किसका क्वेश्चन है? जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीके का क्वेश्चन। और कौन सा है? करंट का। इसको भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह से कैटेगराइजेशन होता है। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न होती है? किसका क्वेश्चन है? जीके का, ठीक है ना। वोडाफोन वाला जीके का, करंट जीके का क्वेश्चन है। श्रव्य दृश्य माध्यम का उदाहरण है, किसका है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इस तरह से आना चाहिए दोस्तों, एनालाइज करना देखो सीखो। इसके बाद परिपक्वता एक उदाहरण है, क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा वो इंग्लिश में पढ़े और उसके आगे दोस्तों यहाँ पर टिक करते चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेन ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन है और वहां आपके 50 आएंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पर आएंगे। इसके बाद देखो राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, उसे पकड़े जाने का डर था। कोहलबर्ग का कौन सा स्तर है? तो कौन सा है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। अब ये किसका क्वेश्चन है? जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों? आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर देखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में गिनेंगे भाई कितने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कितने हैं जीके के, ठीक है ना। इसके बाद देखो ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने 100 करोड़ रुपए, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। ये आपका डायनेमिक जीके क्वेश्चन है, करंट का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो भारत के सेना प्रमुख कौन है? अगेन दोस्तों क्या है? ये जीके का क्वेश्चन है। फिर देखो आतंकी विरोधी दिवस, ये भी जीके है। ये आपका कौन सा? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री है कौन है भैया? जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद देखो अगला, जब बालक सीखने को तैयार होता है, तो ये भी कौन सा है? टीचिंग एप्टीट्यूड का। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा में? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। शिक्षण
के उद्देश्य हैं, क्या है, ये भी दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। किन व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अगेन दोस्तों किसका है, करंट जीके का क्वेश्चन है। हाथी दिवस दोस्तों आपका क्या है, जीके का क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षक है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद देखिए फीबा एशियाई कप, ये आपका क्या है, करंट जीके का क्वेश्चन है। कक्षा में सैद्धांतिक विषय पढ़ाने वाला शिक्षक यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, इसके बाद देखिए छात्रों को उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। माइक्रो शिक्षण दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक, अब एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू यानी कि डीपीईपी, अगेन दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ग्लासगो वाला जो है ये आपका जीके का क्वेश्चन है, वो भी करंट जीके का है। ठीक है, सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके अनुसार शिक्षण क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला जो बालक होता है, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। कुमार संगाकारा, ये जीके का क्वेश्चन, देखो आपका खेल से संबंधित आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए कक्षा 3 में विद्यार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सबसे अधिक अच्छा तरीका होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी कक्षा में प्राय छात्र विलंब से आता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड। स्कूल में लड़की ने फर्श को कोर्ट पे फेंकने की आदत डाल ली है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। दूसरे के व्यवहार को देखकर जिसमें सीखता है, ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, ये भी दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सभी आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही इन्होंने दोस्तों सिलेबस यहाँ पर दोबारा से कॉपी किया है। ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए किसको बेहतर मानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है। खिलौनों की आयु, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, तंबाकू की आदत किससे होती है, तंबाकू की आदत किससे होती है, जनरल नॉलेज में डाल सकते हैं इसको। ठीक है, जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए भारत में लड़के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। मौखिक संचार में व्यवधान को क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, वैसे इसको आप जनरल नॉलेज में डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टीचिंग एप्टीट्यूड में डालेंगे, क्योंकि हम इसको जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें दोस्तों हम इसको समझेंगे। ठीक है ना, तो टीचिंग एड्स में डाल देंगे। ठीक, इसके बाद देखो ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये आपका छायाचित्रों का, आप चाहे तो इसको टीचिंग एप्टीट्यूड ना सही तो आप इसको जीके में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपका ये चलता है, लेकिन फिलहाल इसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड में ही डाल देते हैं, क्योंकि हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो ये देखा जाए तो प्योर साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ये आपका जो है ये जीके का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र, शिक्षण का सर्वोत्तम सही तरीका, टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर जीके, उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखो ये आ गई आपकी रीजनिंग, ये आपकी रीजनिंग है, ये आपकी नॉन वर्बल है, ये भी रीजनिंग है नॉन वर्बल, ये भी रीजनिंग है नॉन वर्बल। अंकों का जहाँ पर खेल होगा वहाँ पर नॉन वर्बल होगा। ठीक है ना, इसके बाद ये देखो इस तरह की आपकी जो रीजनिंग है, ये भी आपकी रीजनिंग है, ये वर्बल है, ये भी रीजनिंग है, ये भी वर्बल है। ठीक है ना, ये आपके छायाचित्र आ गए। ठीक, तो इस तरह से आपकी आ गई, ये भी आपका क्या है, रीजनिंग है 59। ठीक, इसके बाद कौन सी संख्या प्रदर्शित होती है, ये भी आपकी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। ठीक, तो इसको हम RR से दिखा रहे हैं। ठीक, ये भी आपका क्या है, रीजनिंग है। ओके, तो इस तरह से इसको समझेंगे, फटाफट से मैं करूंगा आपका। फिर यहाँ पर देखो ये अंक वाले, अंक श्रेणी को पूरा करने वाला आ गया, ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, इसके बाद ये भी रीजनिंग है। ठीक, इसके बाद देखो ये मैट्रिक्स को पूरा करने वाला रीजनिंग। ठीक, समझ रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, कैसे है क्वेश्चन को देखो समझ में आ जाएगा भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये त्रिभुजों के गिनना, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ये भी रीजनिंग है, ये आपका जीके है। ठीक है, करंट जो नए रेल मंत्री हैं उसके रूप में किसे नियुक्ति किया गया। ठीक है, करंट का है ये, अब वो उस समय पर नियुक्ति किया गया था, अभी का डिफरेंट होगा। ठीक, इसके बाद ये देखो ये भी जीके का क्वेश्चन है। देहरादून में नई गारंटी टिकट न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किसने किया। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन है। फिर ये देखो ये रीजनिंग है। ठीक है, प्रश्नाकृति को पूरा करना है, फिर ये प्रश्नाकृति इसको पूरा करना है, फिर ये प्रश्नाकृति इसको पूरा करना है, सब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद आप ये देखेंगे ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सूची 1 का सूची से मिलान करना है, ये भी दोस्तों आपका क्या उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा विधायक कहाँ का विधानसभा से है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, राज्य प्रोफाइल से दोस्तों क्वेश्चन देखे, जीके क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद ये देखेंगे ये भी आपका क्या है, जीके का क्वेश्चन है, आपका करंट जीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य भाषा देखिए, फिर आपकी क्या है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, राज्य प्रोफाइल से संबंधित। ठीक है ना, तपन राय चौधरी कौन थे,
अब ये जो भी मतलब ये आपका क्या है, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये भी करंट सॉरी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक, प्रश्न आकृति को पूरा करना है। फिर इसके बाद देखो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद फिर प्रश्न आकृति को पूरा करना है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद ध्यान से देखेंगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित है, ये आपका स्टैटिक जीके है, ये आपका करंट जीके है, ठीक। इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड में राहत बचाव करके नोडल अधिकारी किसको नियुक्त किया गया, ये भी उत्तराखंड जीके करंट जीके का है क्वेश्चन, ठीक है ना। माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, ये दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। फिर ये आपका जीके क्वेश्चन स्टैटिक जीके, ठीक। इसके बाद देखेंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा किस क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी आपका जीके क्वेश्चन है। फिर ये भी आपका जीके क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है, स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर से आपकी क्या आ गई भैया, ये रीजनिंग आ गई, ये रीजनिंग है, कितने कलाकार, ठीक है, वेन डायग्राम का यूज करना। फिर ये भी आपका रीजनिंग, ओके। एंड देन इसके बाद ये भी रीजनिंग है और ये भी आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका 100 नंबर का पेपर हो गया पूरा। इसके बाद फिर नीचे अलग पेपर है मैथ्स का, तो उसको हमने इस तरह से देख, तो ये भैया आपके सामने आ गया कॉमन पेपर का पूरी तरह से एनालाइजेशन। अब इसके बाद एक काम करेंगे, इसको फटाफट से ऊपर जाते हैं और काउंट करते हुए चलते चले जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट में इसका सम लिख देंगे भाई कितने क्या क्या है, ठीक। तो पहले गिनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को गिनते हुए चले जाएंगे ऊपर से, देन उसके बाद फिर हम जीके को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर जरा जाते हैं, देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ हैं 4। उसके बाद 5 6 7, चलो मैं काम करता हूँ इसमें टिक मार देता हूँ ताकि आपको सही रहे, ठीक है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला हो गया 1 2 3, फिर इसके बाद 4 4 ये हो गए, फिर 5 6, यहाँ पर आप देखिए 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, नहीं सॉरी 30 31, ये नहीं होगा, 31 हो गया, ठीक है अभी तक 31 32 33, अब ये दोनों में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है 33 तक, 33 यहाँ पर मैंने 34 डाल दिया क्योंकि मैंने पहले बताया, ठीक 34 34। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 34 मार्क्स का आया है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये तो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। अब चलो रीजनिंग को काउंट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं मैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करूंगा, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना फटाफट फटाफट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32,
ऊपर है कहीं नहीं, तो देख लो कितना है 32। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके 32 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो क्लियरली है कि दोस्तों ये दोनों का मिला के कितने हो गए भाई, 66 नंबर के हो गए। इसका मतलब 34 मार्क्स की दोस्तों आपकी जीके रही होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर रीजनिंग के 32 हो गए तो जीके के आपके कितने हो गए, तभी जाके दोस्तों कितने बनेंगे, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर से दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों का जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका एनालाइजेशन था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 में से 34 मार्क्स, यहाँ जीके के भी 100 में से 34 मार्क्स, रीजनिंग के यहाँ पर 100 में से 32 मार्क्स, ठीक है। वही चीज़ मैं दोस्तों आपको समझा रहा था। अब आप इसको इस हिसाब से दोस्तों आप 50 में आप कर लो कन्वर्ट। 50 मार्क्स है तो 50 मार्क्स में आप मान के चलो कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे कितना पूछा जाएगा, रीजनिंग कितना पूछा जाएगा, जीके कितना पूछा जाएगा ना। हालांकि फिर भी हमने यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको 25 मार्क्स दोस्तों इसलिए दिया था क्योंकि इस बार क्या किया है हमने पार्ट 1A और पार्ट 1B करके पूरी तरह से डिफाइन किया है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसके सब देखा जाए तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज और भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर आपका 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया। कायदे से क्या होना चाहिए था, 100 में से 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड और 50 अंक का रीजनिंग और जीके होनी चाहिए थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रीजनिंग और जीके है उसका जो वेटेज है कुल मिला के वो 66 नंबर का है, यानी कि 66% का यहाँ पर दिखाई देता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 34 मार्क्स का है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस समय पे पार्ट 1A और पार्ट 1B में तोड़ा गया है, तो पार्ट 1A के अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 में से 25 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और 25 नंबर में आपकी क्या होगी, रीजनिंग और इसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग एंड इसके अलावा जीके होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम इसको बना के चल रहे हैं, ठीक। तो अगर आप पूर्ण पेपर का विश्लेषण करें तो उस हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई 25 है तो 25 का अगर आप आधा आधा कर दे तो भाई 17-17-17 का रेशियो बनना चाहिए। लेकिन 17-17 का मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से ये बनेगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको 25 मार्क्स का देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली पार्ट 1A और पार्ट 1B में इसको इस तरह से डिफाइन किया, ठीक। तो क्लियरली दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 2014 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों आपका यही था कि फिर उस समय पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर था, यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का है। सेम नाम है शैक्षिक अभिवृत्ति रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी वही है शैक्षिक अभिवृत्ति रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर है आंकड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग और जीके का, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका 1A और 1B बनाया गया है तो उस आधार पे दोस्तों हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। 1A में हम 25 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ना और 25 मार्क्स का रीजनिंग और जीके इस तरह से ऐड करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज कम हो जाएगा और इस नए वाले के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 50% आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, यानी कि 25 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाली है। तो ये था दोस्तों आज का एनालाइजेशन। तो इस आधार पे दोस्तों आपका ये पेपर आपका बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपने यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनिंग जो लोग कह रहे थे कि भैया रीजनिंग नहीं आती है, तो आप समझ लो कि रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है। और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि रीजनिंग का वेटेज कितना ज़्यादा रहने वाला है। 25 मार्क्स में आपकी रीजनिंग और जीके दोनों का इंपॉर्टेंट वेटेज रहेगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, जीके थोड़ा सा कम रहेगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 के अकॉर्डिंग यूनिट 1 और यूनिट 2 को ज़्यादा वेटेज जाएगा, यूनिट 3 में थोड़ा सा कम वेटेज जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका पेपर बनने वाला है। अभी ये देखना रहेगा UKSSC मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन को कब प्रेजेंट करता है। इसके लिए आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आयोग को मेल करें और वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो लिस्ट है उसको निकालने के लिए उनको फोर्स करें, आग्रह करें, ठीक है ना। तो इससे ये रहेगा कि आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपको कितना क्या पढ़ना है, कितना किसको वेटेज रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।